तालिबान। इसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, दहशतगर्दी और मुसलमान कंट्री। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तालिबान अभी तरक्की की उस राह पर गामजन हो चुका है, तरक्की की उस राह पर चल चुका है दोस्तों, कि जल्द ही तालिबान दुनिया में एक पावरफुल कंट्री बनकर उभर कर सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, और अभी तालिबान तरक्की की इस राह पर चलकर फतेहाबी हासिल ही कर रहा था कि तभी अचानक से तालिबान को ऐसा कुछ मिल गया है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया पर जल्द ही राज करने जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों के होश उड़ चुके हैं तालिबान की उस चीज को देखकर जो तालिबान को मिल चुकी है। क्या है वो चीज और किस वजह से अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो भी डरे हुए हैं, उनके भी होश उड़े हुए हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान का नाम जब भी हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला शब्द, सबसे पहला लफ्ज जो आता है वो है तालिबान, क्योंकि तालिबान ही अफगानिस्तान की वो रियलिटी है कि जिसको अब चाहकर भी झुटलाया नहीं जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि अमेरिका जैसे कई देशों ने एक लंबे वक्त तक तालिबान को अफगानिस्तान से दूर करने की और खत्म करने की बेशुमार कोशिशें की, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकामयाब ही साबित हुए। मगर दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि इंटरनेट पर अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ा हुआ एक सवाल, एक क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है। और वो सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान सीक्रेट यानी कि खुफिया तौर पर अमीर हो रहा है? क्या वो तालिबान जो दूर से देखने में तो हमको बहुत ज्यादा गरीब लगता है, वो ना सिर्फ ऑलरेडी काफी अमीर हो चुका है बल्कि अभी भी बड़ी तेजी के साथ और भी ज्यादा से ज्यादा अमीर होता जा रहा है? तो दोस्तों, आपको जानकर भले हैरानी हो, लेकिन हमारे इन सवालों का जवाब है यस। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको जानने के लिए ही हमने आज की वीडियो आपके लिए बनाई है। जी हाँ दोस्तों, और इसे जानने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में चलना होगा। दोस्तों, आज के इस दौर में मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ये सब दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने जितनी ज्यादा तरक्की कर ली है और जिस तरह का माहौल, जिस तरह की चीजें इनके देश में नजर आती हैं, यकीनी तौर पर इनको इस नई दुनिया की जन्नत कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा दूर नहीं बल्कि आज से सिर्फ 100 साल पहले भी अगर मिडिल ईस्ट के अंदर खड़े होकर कोई इंसान ये कहता कि ये सारे देश इतने ज्यादा अमीर बन जाएंगे और इनकी शक्लें इतनी ज्यादा बदल जाएंगी, तो इस बात पर उस दौर में यकीन करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि पूरी दुनिया हंसने लगती। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि ये सच्चाई है कि ये सब कुछ हो चुका है और मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से बदल चुका है। और ये सब कुछ मिडिल ईस्ट में इतनी तेजी के साथ और इतने कम वक्त में इसलिए हुआ क्योंकि मिडिल ईस्ट में आज से 80, 90 और 100 साल पहले ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना निकला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये काला सोना क्या होता है? तो ये काला सोना कुछ और नहीं बल्कि वो तेल है कि जिसका बोलबाला पूरी दुनिया में आज तक बरकरार है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि अब धीरे धीरे गोल्ड का वक्त खत्म होता जा रहा है, यानी काला गोल्ड जो था, काला सोना जो था, उसका वक्त खत्म होता जा रहा है और दौर आ रहा है व्हाइट गोल्ड यानी कि लिथियम का। हाँ, वही लिथियम कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में यूज होता है। और जब बात आ जाती है लिथियम की, तो फिर अफगानिस्तान को कैसे इग्नोर किया जा सकता है दोस्तों? क्योंकि अफगानिस्तान को तो लिथियम का सऊदी अरेबिया माना जाता है। यानी जिस तरह से सऊदी अरेबिया की एक बड़ी सी जमीन तेल से मालामाल है, वैसे ही अफगानिस्तान लिथियम से मालामाल है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले से 20 साल के अंदर ही लिथियम की मांग 8 से 40 गुना से ज्यादा बढ़ सकती है। और ये बात शायद चाइना बहुत अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि ऐसे माहौल में कि जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि दुनिया के इक्का दुक्का देशों को छोड़कर कोई भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उसको मान्यता नहीं दे रहा है, तो चाइना ने ना सिर्फ उसको मान्यता दी है बल्कि वो उसके साथ बड़े लेवल पर व्यापार यानी कि ट्रेड डील्स वगैरह भी कर रहा है। अब जाहिर है दूसरी तरफ तालिबान को भी एक बड़े खिलाड़ी की, एक बड़े पार्टनर की जरूरत थी जो उसकी इस पूरे मामले में मदद कर सके, क्योंकि जाहिर है तालिबान टेक्नोलॉजी वगैरह में तो इतना एडवांस नहीं है, तो उसकी जमीन में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको निकालने के लिए कोई बड़ा खिलाड़ी तो उसको जरूर चाहिए है। और इस बड़े खिलाड़ी के रूप में उसको चाइना मिल चुका है और चाइना उसके लिए शायद बिल्कुल वैसा ही साबित होगा जैसे 20वीं सेंचुरी में हमने देखा कि मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका साबित हुआ था। जब मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में तेल तो निकल रहा था, मगर उन सारे देशों को, ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये तेल कैसे निकलता है, इसके साथ क्या क्या किया जाता है, तो इन सारे मामलों को अमेरिका या फिर ब्रिटेन जैसे देशों की कंपनी संभाल रही थी। आज की डेट में भी तालिबान अफगानिस्तान की जमीन से गोल्ड के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग चीजें निकालकर बड़ा पैसा कमाता है। लेकिन पिछले लगभग 40 साल से जंग में होने की वजह से अफगानिस्तान की जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो लगभग खत्म पर है। तो इसीलिए अब तालिबान को उम्मीद है कि इस इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने में और इसको एडवांस बनाने में चाइना उसके लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा आप लोगों को तेल की वो डील तो याद ही होगी जिसके तहत अगले 25 साल तक चाइना अफगानिस्तान से अलग अलग इलाकों से तेल निकालेगा,
जिससे चाइनीज कंपनी को तो फायदा होगा ही, मगर शायद अफगानिस्तान की किस्मत भी बदल जाएगी। जहां तक मामला है अफगानिस्तान की करेंसी का, तो दोस्तों उसकी परफॉर्मेंस ने तो वाकई पूरी दुनिया को हैरान किया है, क्योंकि आपको जानकर भी शायद हैरानी होगी कि अफगानिस्तान की करेंसी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत जैसे देश से भी ऊपर है। जहां एक तरफ आपको अमेरिकी डॉलर हासिल करने के लिए भारत के तकरीबन 82 रुपए देने होंगे, तो वहीं इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 71 से 72 रुपए के करीब में खड़ी है। इतना ही नहीं दोस्तों, सन 2023 के आखिर में अफगानिस्तान की करेंसी को दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली करेंसी घोषित किया गया था। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है दोस्तों, इस तरह की खबर सामने आई है कि जिसमें यह बताया जा रहा है कि तालिबान ने यह ऐलान किया है कि उसने 627 मिलियन डॉलर के करीब का बिजली का वो कर्ज भी चुका दिया है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों से लिया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर पिछले 6 महीने में ये कहिए कि पिछले 1 साल के अंदर लगातार अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी हुई इस तरह की खबरें आई हैं कि जिन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या वाकई अफगानिस्तान को लेकर जिस तरह की बातें की जाती है और जिस तरह के अफगानिस्तान को गरीब समझा जाता है, क्या वाकई वो गरीब है या फिर वो एक बड़ी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं कि जो अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी हुई इन सारी चीजों को आधा सच मानते हैं। यानी उनका ये कहना है कि हाँ अमीर तो हो रहा है लेकिन अफगानिस्तान नहीं बल्कि तालिबान हो रहा है। यानी अफगानिस्तान देश और उसमें रहने वाले आम लोगों को तो उसी हालत में रखा गया है, मगर उनकी जो कंट्रोल कर रहा है जो गवर्नमेंट है जिसको तालिबान कहा जाता है, वो वक्त के साथ साथ बहुत अमीर होती जा रही है। और उसके पीछे वही सारी वजह है जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। अब आप दोस्तों इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आपका इस बारे में क्या थिंकिंग पॉइंट है, ये तो आप लोग ही बेहतर जानते हैं। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि इतने बड़े बड़े कर्जे चुकाना, इतना बड़ा तेल का खजाना मिलना और उसके साथ साथ लिथियम का भी सामने आना, ये सब इस बारे में संकेत दे रहे हैं कि हो ना हो तालिबान कहीं ना कहीं तरक्की की राह पर तो चल रहा है। क्योंकि 627 मिलियन डॉलर के करीब जो बिजली का कर्ज अफगानिस्तान पर पिछली गवर्नमेंट्स में था, वो अभी तालिबान ने चुका दिया है। अब लोग भले ही ये कहें कि तालिबान अमीर हो रहा है या अफगानिस्तान या आम लोग, लेकिन इतना तो हम ये कह सकते हैं कि तालिबान में कोई ना कोई तरक्की का ऐसा काम तो चालू है जिसकी वजह से वो कर्जे भी चुकाते रहे हैं और उसके अलावा अपनी तरक्की को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो एक्सपर्ट्स है जो ये कहते हैं कि सिर्फ तालिबान अमीर हो रहा है, तो किसी भी देश की करेंसी जब ऊपर जाती है तो जाहिर सी बात है वहां पर रोजगार, कारोबार बढ़ता है, इकोनॉमी ऊपर जाती है, तो लोगों का यानी आम जनता का भी फायदा कहीं ना कहीं होता ही है। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जब डॉलर 82 पे गया है तो उसी हिसाब से चीजें भी महंगी मिल रही हैं, लेकिन हमें भी रोजगार उतना ही बड़ा भी मिल रहा है। तो दोस्तों इकोनॉमी और करेंसी रेट ये कहीं ना कहीं पूरे आम जनता को भी इफेक्ट करते ही हैं। अब आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल और रिश्तेदारों में जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल एसके नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। फिर हाजिर होते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।